हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और न्यूज़ हमारी एक आदिवासी आदमी को लेकर है जो अपनी सिस्टर के स्केलेटन को यानी कि कंकाल को लेकर बैंक पहुंच गया ताकि उसको कुछ पैसे मिल सकें। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रही है आजकल, तो उसी से रिलेटेड ये हमारी आज की न्यूज़ होने वाली है। और ये न्यूज़ हमारी है, न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस न्यूज़ को रीड करना, और इसके थ्रू हम लोग इंप्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ की हेडलाइन, सिस्टमैटिक फेलियर्स मेड ट्राइबल मैन टेक। सिस्टमैटिक फेलियर्स सब्जेक्ट का काम करेगा, मेड हमारा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, एंड ये हमारा लेसन है कॉजेटिव वर्ब। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए कॉजेटिव वर्ब। तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड, कॉजेटिव वर्ब में उसके बाद हम एक पर्सन लिखते हैं, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब कोई चीज, मतलब इन शॉर्ट एक व्यक्ति जब दूसरी के लिए कुछ कारण बनता है तो इसने इसको फोर्स किया, फिर इसने कोई एक्शन लिया, तो ये होती है मेक कॉजेटिव वर्ब। और जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी, लेकिन इन शॉर्ट एक चीज दूसरी चीज को विवश करती है, मजबूर करती है, फिर दूसरी चीज को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब। ठीक है। तो ये जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, फेलियर्स मतलब विफलताएं, और सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से जुड़ी हुई, सिस्टम की हिंदी होती है प्रणाली, और सिस्टमैटिक मतलब हो गया प्रणालीगत, ठीक है, या व्यवस्थागत, व्यवस्था से जुड़ी हुई, प्रणाली से जुड़ी हुई, सिस्टम से जुड़ी हुई। तो ये जो सिस्टमैटिक फेलियर्स है, मेड, तो ये कारण बनी किस चीज का, ट्राइबल मैन टेक सिस्टर्स स्केलेटल रिमेन्स टू बैंक। तो ये किस चीज का कारण बनी, ट्राइबल मैन के लिए अपनी सिस्टर के कंकाल के जो रिमेन्स है, अवशेष है, तो उनको ले जाने का कारण बनी। कहां पर, टू बैंक, बैंक में। सिंपल। इसके आगे लिखा है प्रोब, मतलब जांच, तो ये जांच में पता चला। तो ये था हमारा हेडलाइन। इसमें वोकैबुलरी पर आओ। पहला है रिमेन्स, रिमेन्स मतलब होता है अवशेष, जैसे बचा हुआ जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड अवशेष। दूसरा है स्केलेटल, स्केलेटन आपने सुना है, नरकंकाल, कंकाल, और स्केलेटल मतलब कंकाल से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है ट्राइबल, मतलब आदिवासी। फिर आप याद कर सकते हैं सिस्टमैटिक फेलियर्स, प्रणालीगत विफलताएं, और इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला है अपोस्ट्रोफ एस का, वीडियो नंबर 6, इसके लिए आप वॉच कर सकते हैं। और ये रूल समझने के लिए वॉच करना मेरी पॉजिटिव वर्ब्स की वीडियोस, 107 108 के आसपास है, ठीक है। और एक और वर्ड रह गया, वो अपने याद करना है, प्रोब। प्रोब मतलब होता है जांच, ठीक है। तो सिस्टमैटिक फेलियर जो है, इसने मजबूर किया, ये कारण बना ट्राइबल मैन के अपने सिस्टर के स्केलेटल रिमेन को बैंक ले जाने का। अब हम हमारी मेन न्यूज़ रीड करेंगे, और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 5000 के आसपास वो वोकैबुलरी है, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है जिसमें मैंने इंग्लिश के A to Z रूल्स को कवर किया है, और आज 1 मई भी है, तो आज से मैं लाइफ टाइम कोर्स के अंदर वोकैबुलरी भी डालना शुरू करूंगा, मतलब जो एडवांस्ड वाली है, न्यूज़पेपर वाली, जो आपको मैं दिखाता हूं हमेशा, तो उसकी वीडियोस भी लाइफ टाइम कोर्स में आज से आनी शुरू हो जाएंगी। 1 ईयर कोर्स में वो वाली नहीं आएंगी, बिकॉज 1 ईयर कोर्स में ऑलरेडी 500 वीडियोस है, और एक साल में करना वो सब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो ही जाएंगी एक साल में, लेकिन और एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। अगर डालूंगा तो फिर लाइफ टाइम वालों के साथ नाइंसाफी भी होगी, और आपको सीधी सी बात है, टाइम भी नहीं मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल होंगी। और ये जो वोकैबुलरी में डालूंगा ये एडवांस लेवल की होगी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो देख लेना, जिसे भी ज्वाइन करना है, डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स को जरूर और जरूर आप एनरोल कीजिए, ठीक है।
तो अभी वापस आओ, अब हम इमेज के नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। द बैंक हैंडेड ओवर द अमाउंट, बैंक ने सौंप दिया रकम को, और किसको सौंपा है, टू लगा के बता रहे हैं, 3 लीगल एयर्स। एयर्स मतलब क्या होता है, जिसको आप वारिस बोलते हो, तो ये आगे आपका अच्छा वर्ड है, इसमें एच हमारा साइलेंट होता है, एयर्स आप बोल सकते हो इसको, और लीगल मतलब कानूनी, वैध। जो 3 कानूनी वारिस हैं उनको अमाउंट हैंड ओवर कर दिया बैंक ने। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब सहित, सहित या समेत भी बोल सकते हो। किसके समेत, जीतू मुंडा समेत। इन लोकेशन बता रहे हैं, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट, इस जिले में, ऑन अप्रैल 28 को। इसमें भी आप वर्ड याद करेंगे, हैंड ओवर करना, सौंपना, अमाउंट की हिंदी होती है रकम, देन लीगल एयर्स मतलब कानूनी वारिस। तो ये था एक तरह से सब हेडिंग। अब देखो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, ये जो प्राथमिक जांच है ओडिशा सरकार के द्वारा, तो इस जांच ने हैज इंडिकेटेड, तो इसने संकेत दिया है, इशारा दिया है किस चीज की तरफ, सिस्टमैटिक फेलियर्स की तरफ, जो भी प्रणालीगत जो विफलताएं हैं तो उसकी तरफ संकेत दिया है। और कौन से फेलियर्स, बिहाइंड द डेस्परेट एक्ट ऑफ अ ट्राइबल मैन, ये जो आदिवासी आदमी है इसका जो ये डेस्परेट एक्ट है, डेस्परेट मतलब समझते हो, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश हो जाए, हताश हो जाए, डिस्ट्रेस्ड हो जाए, और उस हताशा में जब वो किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हो जाए तो उसको बोलते हैं डेस्परेट। ठीक है, ध्यान से समझना, जब कोई इतना तंग हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, उदासीन हो जाता है कि वो बस कुछ भी करने को तैयार है कि उसका काम हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेस्परेट। और एक्ट मतलब कृत्य। तो इसने क्या किया, अपनी बॉडी, सिस्टर की बॉडी को अपने कंधे पर लाद कर वो लेके गया बैंक में। तो ये कैसा एक्ट है, मतलब ये तंग हो गया सिस्टम से और इसने ये काम कर दिया, तो ऐसे एक्ट को क्या बोला गया, डेस्परेट एक्ट। ठीक है, हताशापूर्वक कृत्य या उदासीन कृत्य। तो ये जो प्राथमिक जांच है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, इसने संकेत दिया सिस्टमैटिक फेलियर्स का, किसके पीछे, ये जो हताशापूर्वक कृत्य है ट्राइबल मैन का, इसके पीछे। और कौन आदमी कह रहे हैं, हु कैरिड हिज सिस्टर्स स्केलेटल रिमेन्स, जो अपनी बहन के कंकाल के अवशेषों को ले गया, टू अ बैंक, एक बैंक में, इन ऑर्डर टू, ताकि, प्रूव हर डेथ, उसकी मौत को सिद्ध कर सके, या उसकी मौत को सिद्ध करने के लिए। क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब आप वो इसके टेंसेस पर आओ। यहाँ पे देखो हैज लगा हुआ है, इंडिकेटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमारा सब्जेक्ट है, तो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है हु, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, एंड कैरी का सेकेंड फॉर्म आ गया कैरिड, तो हु कैरिड पास्ट इंडेफिनिट, जो ले गया, कैरी मतलब उठा कर ले जाना। फिर एक लेसन हमारा आया इन ऑर्डर टू, ये हमारा वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन है। इसके लिए 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, तो ऑल डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। इसमें वोकैबुलरी देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी प्राथमिक, इंक्वायरी जांच, इंडिकेट इशारा करना, देन सिस्टमैटिक प्रणालीगत, फेलियर्स विफलताएं, डेस्परेट हताश निराश, ये वर्ड भी मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ, ध्यान से इसको देखना। ये देखो आपके सामने ये रहा वर्ड, ये हमारा पुराना वर्ड है, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में गिवन है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और सभी पीडीएफ्स कोर्स के अंदर गिवन है, अलग से नहीं मिलती, कोर्स के अंदर ही वो रहती हैं। ठीक है, तो डेस्परेट मतलब होता है बेहद जरूरतमंद, बेचैन, लाचार, उम्मीद कम होने पर कुछ भी करने को तैयार।
तो ये रहे इसके एग्जाम्पल। ही वॉज डेस्परेट फॉर अ जॉब, वह नौकरी के लिए बेहद जरूरतमंद था। शी मेड अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव द चाइल्ड, उसने बच्चे को बचाने के लिए बेताब कोशिश करी। फीलिंग समझ रहे हो इसकी, मतलब हद पार हो गई है बस उसकी सहन शक्ति की, अब वो कुछ भी करेगा। दैट इज कॉल्ड डेस्परेट। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, आस्क्ड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा पूछे जाने पर या कहे जाने पर। और क्या बोला था, टू सबमिट प्रूफ ऑफ हिज सिस्टर्स डेथ, कह रहे हैं कि बैंक के द्वारा उसकी जो बहन की डेथ है तो इसके लिए जो प्रूफ है उसको सबमिट करने के लिए कहने पर, और क्यों, टू विड्रॉ मनी, पैसे निकालने के लिए फ्रॉम हर अकाउंट, उसके अकाउंट से। तो ऐसा पूछे जाने पर, कहे जाने पर जीतू मुंडा ऑफ दियानानाली विलेज, इस गांव का जो ये व्यक्ति है जीतू मुंडा, और इस जिले में क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये व्यक्ति एक्सह्यूम्ड, तो ये खोद कर ले गया द बॉडी को, किसकी, ऑफ क्लारा मुंडा की। और ये क्लारा मुंडा कौन है, कह रहे हैं हु डाइड, जिसकी मृत्यु हो गई थी 2 months अगो, 2 महीने पहले, ठीक है। और तो इसको ये खोद कर ले गया बॉडी को, एंड कैरिड द स्केलेटल रिमेन्स, और कंकाल के अवशेषों को ले गया टू द बैंक, बैंक में ऑन मंडे को। आया समझ में सब। अब मैं आपको ग्रामर के कुछ पॉइंट बताता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है ऊपर अ बैंक, बैंक के साथ अ लगा, तो अ मतलब कोई भी बैंक हो सकता है। अब बैंक की बात एक बार हो चुकी है, तो अगर अब हम रिपीट करते हैं इस वर्ड को, देन वी हैव टू यूज द इंस्टेड ऑफ अ। समझ में आया, रिपीटेड चीज जो बार बार होने लगे तो द यूज किया जाता है। अगर आप अ लगाएंगे तो इसका मतलब है ऊपर वाला बैंक कोई और है और नीचे वाला बैंक कोई और है, तो इसलिए द का यूज आप कहीं भी देख लेना, द ही आपको मिलेगा। तो ये ग्रामर का एक छोटा सा किस्सा। और ये जो आस्क्ड आपको दिख रहा है, ये वाला आस्क्ड, ये कैसे है, यहाँ पे आप चाहते तो व्हेन डाल सकते थे, उसके बाद डाल सकते थे व्हेन ही वाज आस्क्ड, जब उससे कुछ करने के लिए कहा गया, व्हेन ही वाज आस्क्ड टू डू समथिंग। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रांसलेशन बनती है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखी जाती है, ठीक है। और विड्रॉ मतलब होता है निकालना। फिर इसके अंदर वोकैबुलरी और तो सिंपल है, फिर भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। विड्रॉ मनी, पैसे निकालना। सबमिट करना, आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते रहते हो। और कैरी, उठा कर ले जाना। स्केलेटल रिमेन्स, कंकाल के अवशेष। और एक अच्छा वर्ड था जो अभी मैं मिस कर रहा हूँ, वो है एक्सह्यूम्ड। ये वर्ड आप सभी याद कर लेंगे, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। और ये जीतू मुंडा सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। देन हु रिलेटिव प्रोनाउन, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कैरिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। वोकैबुलरी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ध्यान से। ये हमारा नया वर्ड है, आज पीडीएफ में ऐड हो जाएगा। ये है एक्सह्यूम्ड। तो एक्सह्यूम, ठीक है, कब्र से निकालना लाश को, या दफन छिपी हुई चीज को बाहर निकालना। अच्छा वर्ड है। द बॉडी वॉज एक्सह्यूम्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए शव को कब्र से निकाला गया। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आप इनको रीड कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। वापिस आओ, इसके बाद आगे लिखा है ही wanted टू विड्रॉ, वो निकालना चाहता था 19,300 रुपीज, दैट वॉज इन हर अकाउंट, जो उसके अकाउंट में थे। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हिंदी यहाँ पर आ रही है इसकी, जो यूज किया गया है ये पैसों के लिए। और लेसन है wanted टू का। नेक्स्ट, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। किस चीज के एक दिन बाद? द अनसेटलिंग विजुअल्स पोस्टेड ऑनलाइन। कह रहे हैं ये जो अनसेटलिंग विजुअल्स हैं, विजुअल्स का मतलब होता है दृश्य, और अनसेटलिंग का मतलब है डिस्टर्बिंग,
जो परेशान कर दे, ठीक है। तो परेशान करने वाले दृश्य, जैसे आप किसी को देख रहे हो कि वो पब्लिक के बीच में लाश लेकर आ गया, तो कितना परेशान करने वाला विजुअल होगा वो। तो ये बोला अनसेटलिंग विजुअल्स, परेशान करने वाला जो दृश्य है। पोस्टेड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन पोस्ट किया गया, तो कह रहे हैं इन दृश्यों के, जब इन दृश्यों ने स्पार्क्ड आउटरेज, तो ये जो आउटरेज है, आक्रोश है, वो पैदा कर दिया अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। तो इस चीज के एक दिन बाद, समझ में आया? कह रहे हैं ये जो परेशान करने वाले दृश्य हैं जो ऑनलाइन पोस्ट किए गए, तो इसने जब देश भर में जो आक्रोश है उसको फैला दिया, पैदा कर दिया, तो कह रहे हैं उसके अ डे आफ्टर, एक दिन बाद क्या हुआ? द बैंक हैंडेड ओवर द अमाउंट, बैंक ने पैसा, रकम दे दी किसको? टू मिस्टर मुंडा को ऑन ट्यूसडे को। अब इसमें ध्यान देना, द अनसेटलिंग विजुअल्स सब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वो है स्पार्क्ड, सेकंड फॉर्म। तो स्पार्क आउटरेज मतलब होता है आक्रोश पैदा कर देना, आक्रोश फैला देना। और ये विजुअल्स कौन से? अब विजुअल्स के साथ मैं यहाँ चाहता तो रिलेटिव प्रोनाउन मैं यहाँ पे डाल सकता था कि विजुअल्स विच वर पोस्टेड ऑनलाइन, जिनको ऑनलाइन पोस्ट किया गया। तो पोस्टेड यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये हमारी ट्रांसलेशन। और इसमें वोकैबुलरी याद करोगे, पहला है अनसेटलिंग, परेशान करने वाला। दूसरा है विजुअल्स, मतलब होता है दृश्य। तीसरा है आउटरेज, मतलब आक्रोश, गुस्सा। स्पार्क मतलब पैदा कर देना, ट्रिगर कर देना। फिर है हैंडओवर, सौंपना, देना। नेक्स्ट पैराग्राफ, बीजेडी प्रेसिडेंट नवीन पटनायक रेफर्ड टू द इंसिडेंट। ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने उल्लेख किया, रेफर किया। रेफर के कई मतलब निकलते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो रेफर किया यहाँ पर मतलब है उल्लेख करने से, मेंशन करने से है। तो ये जो घटना है इसका जिक्र किया इन द स्टेट असेंबली, जो स्टेट विधानसभा है उसमें, ऑन थर्सडे को। ड्यूरिंग किस दौरान? कह रहे हैं ड्यूरिंग अ स्पेशल सेशन, एक जो विशेष सत्र है इसके दौरान। और किस पर ये सेशन चल रहा था? ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय लोकतंत्र है, तो इसमें जो औरतों की भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, तो इस पर एक स्पेशल सेशन था। तो इसके दौरान तो इस व्यक्ति ने जिक्र किया इस घटना का स्टेट असेंबली में। रेफर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। बस इतना ही है, सिंपल है। नेक्स्ट, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, दैट की ऑफिशियल्स रिपीटेडली डिमांडेड प्रूफ ऑफ डेथ, जो अधिकारी हैं उन्होंने रिपीटेडली, बार बार मांग करी। डिमांड मतलब मांग करना। क्या मांग करी? प्रूफ ऑफ डेथ, मौत के सबूत की। कोमा डाल के आगे बता रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग, जो दर्शाता है, जो शो करता है, किस चीज को दर्शाता है? कंप्लीट अपैथी, जो पूर्ण अपैथी है। अपैथी मतलब उदासीनता, ठीक है, उदासीनता। तो पूर्ण उदासीनता को दिखाता है ये चीज, मतलब ये जो बार बार प्रूफ मांग रहे हैं, तो ये चीज क्या दिखाता है? कंप्लीट अपैथी को। अपैथी मतलब उदासीनता। और किसको दिखाता है? एंड जीरो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, कि आपको जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी। तो जीरो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही में जो कमी है, तो इस चीज को दिखाता है। तो ये मैनर, कॉज एंड इफेक्ट एंड कॉज एंड मैनर का लेसन है, आईएनजी लगाकर आपको बताया गया है। वोकैबुलरी देखो, रेफर टू समथिंग, किसी चीज का हवाला देना, किसी चीज का जिक्र करना, उल्लेख करना। सेकंड है पार्टिसिपेशन, भागीदारी, असेंबली, विधानसभा। फिर है ऑफिशियल्स, अधिकारी। देन डिमांड, मांग करना। अपैथी, उदासीनता। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। देन रिपीटेडली, बार बार। क्लेम इज, दावा करना। देन रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, दिखाना, शो करना।
देन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर संग्राम केसारी मोहापात्रा, ये जो व्यक्ति हैं, सैड, इन्होंने कहा, और ये व्यक्ति कौन है, हु इज हेडिंग द प्रोब, जो जांच की अगुवाई कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, आए, मैं, अलोंग विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ क्योंझर, तो मैं और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो मिलकर कह रहे हैं, एग्जामिन्ड, तो हमने जांच करी। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, इन्होंने जांच करी कि किस चीज की, मतलब किसको जांचा, एन आर लॉन्ग सीसीटीवी फुटेज, तो 1 घंटा लंबा जो सीसीटीवी फुटेज है, तो इसको एग्जामिन किया। और कौन सी फुटेज, कैप्चरिंग बैंकिंग, जिसमें बैंक की जो गतिविधियां हैं वो कैप्चर हो रखी हैं, और इनसाइड द मलिपासी ब्रांच, इस ब्रांच में, और ऑफ द ओडिशा ग्रामीण बैंक ऑन द डे, मतलब 27 तारीख को जो ये बैंक है ओडिशा ग्रामीण बैंक, तो इसकी जो मलिपासी ब्रांच है, तो इसके इनसाइड जो भी बैंकिंग हुई है, तो उसको जो कैप्चर किया हुआ है सीसीटीवी फुटेज में, तो 1 घंटे लंबा था, तो उसको एग्जामिन किया। नेक्स्ट इज इट शोज लैप्सेस, यह दिखाता है या दर्शाता है लैप्सेस को, लैप्सेस मतलब खामियां, कमियां, तो ये कमियों को दिखाता है। किसकी कमियां, ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक अथॉरिटीज, जो बैंक अथॉरिटीज है उनकी तरफ से। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लैप्सेस मतलब कमियां, खामियां। नेक्स्ट, टर्न्ड अवे, मोड़ दिया। टर्न अवे होता है मोड़ देना, कोई आया और आपने उसको क्या बोला कि भाई घर पे तो कोई है नहीं, अब वापस जाओ, दैट इज कॉल्ड टर्न अवे। यहां लिखा है द मैन स्टेड इनसाइड द बैंक, आदमी ठहरा बैंक में, फॉर अ कॉन्सिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी समय तक। कॉन्सिडरेबल मतलब जिसको आप विचार कर सकते हो, यहाँ काफी लंबा समय था, तो काफी समय तक वो बैंक में रुका। टाइम दे रखा इतने से इतने बजे तक। ही अप्रोच्ड द कैशियर, मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉइज, तो वो कैशियर के पास गया, मैनेजर के पास गया, और अदर जो एम्प्लॉय या कर्मचारी उनके पास गया। द मैन ग्रू अग्रीव्ड, जो आदमी है वो अग्रीव्ड हो गया। बहुत अच्छा वर्ड है, मैं आपको एक वर्ड दिखा रहा हूं, ध्यान से उसको देखना। यहाँ पे ये रहा हमारा वर्ड, दैट इज अग्रीव्ड, मतलब क्या होता है, आहत, नाराज महसूस करना। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किसी अन्याय या गलत व्यवहार के कारण आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो इसकी वजह से जब आप नाराज हो जाते हो, आप आहत होते हो, तब हम यूज करते हैं अग्रीव्ड। एग्जाम्पल पढ़ लो, ही फेल्ट अग्रीव्ड बाय द अनफेयर डिसीजन, तो वह अनुचित फैसले से आहत महसूस कर रहा था या हुआ। द अग्रीव्ड पार्टी फाइल्ड अ कंप्लेंट, पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई। ठीक है, अग्रीव्ड मतलब जो भी नाराज है, हताश है, तो ये आप पढ़ सकते हो अपने आप। और ये वर्ड मैं आपको एक पहले दिखाया था, 240 नंबर का वर्ड है अपैथी, क्या है, उदासीनता, निरुत्साहता, और ये पुराना वर्ड है, ठीक है, इसको देख लेना। तो क्लियर हुआ है सारा, हमने वही बोला, द मैन ग्रू अग्रीव्ड, ये जो व्यक्ति है वो नाराज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा, किससे, बिहेवियर से। व्हेन कह रहे जब, द बैंक मैनेजर फाइनली टर्न्ड हिम अवे, जब बैंक मैनेजर ने फाइनली क्या किया, उसे वापस लौटा दिया। मिस्टर मोहापात्रा सेड, मिस्टर मोहापात्रा ने कहा। वोकैबुलरी पर आओ, लैप्सेस, खामियां, ऑन द पार्ट ऑफ, की तरफ से, टर्न अवे, मोड़ देना, देन कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम मतलब काफी समय, अप्रोच इज पहुंचना, फिर है अग्रीव्ड मतलब हताश, निराश, या फिर इनजस्टिस की वजह से, या फिर आपके साथ जो बिहेवियर है उसकी वजह से। नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो, ही एडेड, उसने ये भी कहा, दैट की द बैंक अथॉरिटीज न्यू,
जो बैंक अथॉरिटीज हैं वो जानती थी मिस्टर जीतू मुंडा एंड क्लारा मुंडा, इन दोनों को। बोथ ऑफ देम, जो दोनों है, हैड विड्रॉन मनी, तो इन दोनों ने पैसे निकाले थे। अबाउट 8 टाइम्स, करीब करीब 8 बार, इन अमाउंट्स, रकम में, कौन सी अमाउंट्स में, रेंजिंग फ्रॉम 100 to 500, मतलब 100 से 500 की रेंज में उन्होंने 8 बार पैसे निकाले थे। टेंस है पास्ट परफेक्ट। When the man came to withdraw 19,300 rupees, जब आदमी आया इतने पैसे निकालने, the bank authorities, ये जो है could have been more responsive, तो ये और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकती थी लेकिन ये नहीं थी। तो ये हमारा could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का लेसन। तो he said, उसने कहा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। और अब आप चाहें तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करने के लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी वोकैबुलरी की पीडीएफ्स, सारी मेरी ग्रामर की वीडियोस, सारी कोर्स में गिवन है, स्टेप बाय स्टेप गिवन है। पढ़ेंगे तो पूरी इंग्लिश आराम से आएगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करो तभी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।